गैर वाजिब सवाल है क्या? पहली बार गुलाबी तस्वीर जो आप पेश कर रहे हैं, फिर वो कहाँ गई? वो गुलाबी बार नहीं, तीन दर्जन बार ये कहता पाया गया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया। आज का बड़ा सवाल ये है कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को विदेशी नेताओं से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मीटिंग से दूर रखना सिर्फ प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, ये लोकतंत्र की सोच पर सीधा सवाल है। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोई भी इंटरनेशनल लीडर अपोजिशन की बात सुनी ना पाए, क्योंकि जब विपक्ष फैक्ट के साथ अपनी बात रखता है तो सरकार का नैरेटिव कमजोर पड़ता है। पुराने दौर में भी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक हर सरकार फॉरेन विजिट्स में अपोजिशन को शामिल करती थी, लेकिन आज बीजेपी इस परंपरा को तोड़ रही है और हर बार एलओपी को बाहर रखा जाता है। जब लोकतंत्र में एलओपी की आवाज़ दबाई जाती है तो नुकसान किसी सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। आगे वीडियो में आप खुद देखेंगे कि इस मुद्दे पर दोनों तरफ से क्या कहा गया, कैसे कहा गया और असली तस्वीर आखिर है क्या। प्रोफेसर सौरभ मालवीय पिछले साल जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, वो भारत आए हैं, सिर्फ 4 से मुलाकात का मौका मिला, 33 से मुलाकात ही नहीं हुई। इसे आप पार फॉर कॉज सामान्य बात मानते हैं या सरकार जानबूझकर कुछ अड़ंगे अड़ा रही है? संदीप जी, सबसे पहले नमस्ते पुतिन, वेलकम पुतिन। हाँ, ये कर लो पहले। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को लेके खुश है और देख रही है कि ये नया भारत है और नया रचने वाला भारत है। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसे भारत को जहां विश्व मंच पर इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, साहस, हिम्मत और ऐसा कुशल नेतृत्व जिसकी चहुओर प्रशंसा हो रही है, वाह! ऐसे में दो देश कैसे गले मिल रहे हैं, अभी आपने वर्णन किया, दिखाया। और गले मिलते तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को देखा था। माय डियर फ्रेंड ट्रंप, उसी ट्रंप ने कुछ महीने पहले 50% टैरिफ लगा दिया। वो एक बार नहीं, 3 दर्जन बार ये कहता पाया गया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया, मैंने दबाव डाला। तो ये देखिए, एक मुलाकात है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। हमें अपने हित साधने हैं, रूस भी हित साधने आया है। तो ये इतनी गुलाबी तस्वीर जो आप पेश कर रहे हैं, फिर वो कहाँ गई वो गुलाबी तस्वीर माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वाली? क्या बढ़िया था गुरु। नहीं संदीप जी, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। हाँ, कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में भारत के प्रतिपक्ष के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं जैसे वो देश से अलग है। वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अरे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, किसी भी मतलब ये गैर वाजिब सवाल है क्या? उसके भी अपने प्रोफेसर साहब, गैर वाजिब सवाल है क्या? पहली बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बनने पर, सुनिए ना, व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारतीय दौरे पर राष्ट्रपति बनने के बाद 2 से 5 अक्टूबर 2000 में आए। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए की सरकार थी ना, प्रधानमंत्री थे। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी थी, मुलाकात हुई। फिर 2002 3 से 5 अक्टूबर, वही अक्टूबर के महीने में आए, फिर सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। फिर 3 से 5 दिसंबर 2004 तो मनमोहन सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का, मुलाकात हुई। ये सब जगह मुलाकात हो रही थी। थोड़ा सा मैं और आपको जानकारी दे दूं, लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई। 2012 में सुषमा स्वराज से मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन की। पर 2014 में तो हुई। 2014 के बाद जब व्लादिमीर पुतिन आते हैं नेता प्रतिपक्ष से या विपक्ष के नेता, 2 बार तो नेता प्रतिपक्ष कोई था नहीं, विपक्ष के नेता से मुलाकात ही नहीं हो रही। हाँ, राज्यसभा में था ये, और अच्छा जोड़ दिया आशीष ने। कुछ प्रोटोकॉल्स स्वयं नेता तय करते हैं। अच्छा, उनको कहाँ किससे मिलना है, कुछ जिस देश को जाते हैं। अच्छा, जो आ रहा है राष्ट्राध्यक्ष वो तय करेगा जी। मैं वो पहले ही सरकार को बता देता है कि मैं इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा। ये 33 राष्ट्राध्यक्ष बोले कि राहुल गांधी से नहीं मिलना हमें। वो अपने समय
नहीं, वो मिलना नहीं है। भारत सरकार ने जो दिया है उसको वो क्या करेगा। वो दूसरी बात महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा हूं, तो मतलब देखिए, मैं 33 सवाल लोगों से खड़ा मिलने कर रहा नहीं हूं, दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, संदीप जी एक सेकंड, राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन के लिए तो आते ही नहीं है, उस निमंत्रण पर तो कदम उनका बढ़ता ही नहीं है। आज उनके पेट में दर्द होने लगा, जहां पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के बढ़ते शक्ति का, सामरिक शक्ति का, विपक्ष व्यापार की शक्ति भारतीय का, लोकतंत्र का हिस्सा है या सभी तरह नहीं? से खड़े भारत की प्रोफेसर तरफ देख रही है। साहब, विपक्ष भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं? नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है ना, कोई वजह होगी? संदीप जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना। मैं इससे एग्री करता हूं, सरकार मानती है। कहां मानती है? होना जब भी तो चाहिए। सरकार मिलने नहीं दे रही। लेकिन जब या राहुल गांधी भाई सरकार के बारे में नहीं, कुछ संदीप जी, वो जो आपको में लगेगा अनर्गल वो बात बोलेंगे, तो वो देखिए, जो ये इतने- गुलाबी इतना- तस्वीर आप भी पेंट कर रहे हैं उसमें कहीं खलल ना पड़ जाए। देखिए संदीप जी, इतना ये गंभीर विषय नहीं है। जिस तरह से उनके पेट में दर्द होने लगा प्रतिपक्ष के, चलिए, आप मतलब कि इतना वो गंभीर इतना विषय नहीं है, आप ये परेशान कह रहे हैं। जैसे सुप्रिया श्री ने ऐसा लगने- मतलब राम मंदिर के का न्योता मिलता है वहां तो जाते नहीं राहुल गांधी, यहां पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी की मूर्खतापूर्ण दलीलों का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में मूर्खता की दलीलें देंगे, उस पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखती हूं और आपके दर्शक और आप डिसाइड करिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। सर्वप्रथम, भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में यह 26वां शिखर सम्मेलन है, वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जो 26 वर्ष में 23वीं बार हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, रूस को ऑल वेदर फ्रेंड कहा गया है इंडिया का, और इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनको ये कोसते नहीं थकते थे, उन्होंने रखी थी। जब जवाहरलाल नेहरू जी यूएसएसआर गए, उनके वहां जाने के 6 महीने बाद यहां पर 2 लोग आए, और उनका नाम मैं पढ़कर बोलना चाहती हूं, रशियन नेम है, गलत ना हो जाए, निकोलास बुल्गामिन एंड निकिता क्रुश्चेव। इन 2 लोगों के आने के बाद भिलाई स्टील प्लांट हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव पड़ी। एचएएल में मिग का टेक ट्रांसफर हुआ, यहां पर वो बनने शुरू हुए। भारत में ओएनजीसी, आईडीपीएल जैसे संस्थानों का भविष्य बना। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, रूस और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं और उसको कैसे संजोया गया और उसकी नींव कैसे पंडित नेहरू ने रखी, जिनको ये भूलते नहीं है कोसने के लिए, ये बताना जरूरी है।